सबसे पहले बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। जब तक तुम्हारा हिसाब नहीं होगा मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तैयारी करो आप सब। मेरे पाकिस्तानियों, अपनी सुनाई पे पहुंचाना। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मर्जी कर रहा है मैं खड़ा हूं। नई मुसीबत खड़ी हो गई है, या फिर यूं कहें कि एक पुरानी मुसीबत में फिर एक बार सिर उठा लिया है। Prime Minister Imran Khan, after weeks and weeks of news coming in about his deteriorating health, is पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को जेल से निकालकर अस्पताल में भेजने का फरमान सुना दिया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का वो एक फैसला जिसने शहबाज सरकार के होश उड़ा दिए हैं। ये इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया गया है। इमरान खान को आखिर कौन माना चाहता है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अस्पताल में शिफ्ट कराने के निर्देश दिए हैं। इमरान की बीमारी को देखते हुए उनकी के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। प्रॉब्लम है, ये अचानक बाहर कैसे आ रहे हैं? मुझे लगता है इसके आने दो तीन कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि एक बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था, जो कि रिसेंटली उनका जो मेडिकल चेकअप हुआ था, मेडिकल रिपोर्ट में आया, सोशल मीडिया स्टॉर्म हो गया पाकिस्तान में। ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से बड़ा प्रेशर आया कि साहब ये क्या कर रहे हैं। जी हाँ, वही इमरान खान जिन्होंने 3 साल निहायत बहादुरी से जेल काटी, मगर पलटा खा गया वक्त। जेल के बाद इमरान खान जाने वाले हैं सीधा वजीर आजम हाउस, यानी मकीन बनने वाले हैं वजीर आजम हाउस के। अस्पताल तो बस एक स्टॉप है, स्टॉप मतलब अब की बार इमरान सरकार, और वो भी बहुत जल्द। 4 साल पे बैठे हैं, अब मौका है शहबाज शरीफ पे प्रेशर डालने का कि इमरान खान है तुम्हारा विकल्प है, हम इमरान खान से हाथ मिला लेंगे, इमरान खान की 2-4 शर्तें मान लेंगे और फिर तुम्हें गायब कर देंगे। तो ये आर्मी गेम भी खेल रही है। जी, आर्मी गेम भी खेल रही है। लेकिन कहते हैं ना, सच छिपाए नहीं छुपता। मौत की उन डरावनी अफवाहों के बीच आखिरकार वो राज बाहर आ ही गया, जिसे पाकिस्तान की सरकार और सेना छिपाने की फिराक में थी। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने जेल में बंद इमरान खान को दे दिया है जीवन दान। सियासत में एक बार फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जेल से मुतालिक मामला तवज्जो का मरकज बन गया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का वो एक फैसला जिसने शहबाज सरकार के होश उड़ा दिए हैं। क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े राजनीतिक कैदी का गेम ओवर होने वाला था? ये वो चाल है जो रावलपिंडी के जनरलों की नींदें उड़ाने वाली है। जरा सोच, जिस इंसान को जेल की 4 दीवारों के पीछे तड़पाने के आरोप लग रहे थे, जिसकी मौत तक की अफवाहों से इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक सनसनी फैल गई थी, वो इमरान खान अब जेल से बाहर निकलकर अस्पताल पहुंचने वाला है। जी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का वो एक फैसला जिसने शहबाज सरकार के होश उड़ा दिए हैं और पाकिस्तान की फौज को बैकफुट पर धकेल दिया है। क्या ये सिर्फ एक मेडिकल चेकअप है या जेल की सलाखें तोड़कर इमरान खान के दोबारा कप्तान बनने की उल्टी गिनती? सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसने जेल में बंद इमरान खान को दे दिया है जीवन दान, क्योंकि पिछले 3 साल से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान को जेल में कैद करके रखा हुआ है। ना इमरान खान को उनकी फैमिली से मिलने दिया जा रहा है, ना जेल में बीमार पड़े इमरान खान को ढंग से इलाज दिया जा रहा है। यहाँ तक कई बार जेल में ही इमरान खान की मौत की खबरें भी आ चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की जान बचाने वाला फैसला सुनाया, जिसने आसिम मुनीर को परेशानी में डाल दिया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया। इमरान खान को 48 घंटे के भीतर अडियाला जेल से अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। इमरान खान का 16 सितंबर तक अस्पताल में इलाज चलेगा। इमरान खान के इलाज के लिए अस्पताल में मेडिकल बोर्ड बनेगा। इसके अलावा कोर्ट ने इमरान खान को परिवार से मुलाकात करने की इजाजत भी दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर इमरान खान के वकील ने क्या कहा, अब ये सुनिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 2 दिनों में रिपोर्ट के मुताबिक अडियाला जेल की इंतजामिया की जानिब से इमरान खान को ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन में आईफा केस में 10 साल की इमरान खान को सजा हुई। अगले दिन 31 जनवरी 2024 को तोशखाना से जुड़े एक और मामले में 14 साल की सजा इमरान खान को सुना दी गई। फिर 3 फरवरी 2024 को अवैध शादी करने के केस में 7 साल की और सजा इमरान खान को सुना दी गई। जनवरी 2025 में अल कादर ट्रस्ट करप्शन केस में 14 साल की सजा इमरान खान को सुना दी गई। इसी केस में इमरान खान अभी फिलहाल जेल में बंद है। दिसंबर 2025 में तोशखाना केस से जुड़े एक और मामले में इमरान को 17 साल की सजा सुनाई गई है। इन 3 साल में इमरान खान की कई सजाएं निलंबित भी हुई हैं, कई सजाएं रद्द भी हुई हैं, लेकिन नए केस में उनकी गिरफ्तारी दिखाकर उन्हें जेल से कभी बाहर नहीं आने दिया। यहां तक कि परिवार, वकील, डॉक्टर से मुलाकात पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए। परिवार पर यह भी आरोप लगा रहा है कि इमरान खान को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी काल कोठरी में अकेले बंद कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब इमरान खान का अस्पताल में इलाज हो सकेगा, उन्हें परिवार से मिलने की इजाजत होगी। जेल में बंद पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इमरान खान को अडियाला जेल की तनहा कोठरी में रखा हुआ है। परिवार वालों को 8 महीने से इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया। उनकी सेहत के बारे में कोई जानकारी शेयर नहीं की गई। पिछले कुछ दिनों ये खबरें आई कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई है और शहबाज शरीफ की सरकार ने इस खबर को छुपाया है। फिर कहा गया कि किसी भी दिन इमरान खान के इंतकाल की खबर सरकार दे सकती है। इसके बाद इमरान खान की बहनों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। आज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने वहां की सरकार को हुक्म दिया कि इमरान खान को 2 दिन के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए।
डॉक्टर्स का पैनल बनाकर उनका चेकअप किया जाए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। जब इमरान खान हॉस्पिटल में होंगे उस वक्त उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हॉस्पिटल के आसपास इकट्ठा नहीं होंगे। इमरान खान के परिवार वाले मुलाकात के बाद मीडिया से बात नहीं करेंगे। सियासी बयानबाजी नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को हिदायत दी है कि इमरान खान की सेहत को पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया जाए। पीटीआई के नेताओं ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने पार्टी के वर्कर से कहा, थोड़ा इंतजार करना है। जब इमरान खान ठीक हो जाएंगे, जेल से बाहर आ जाएंगे, तो मुलाकातें भी होंगी, जलसे भी होंगे और जुलूस भी निकाले जाएंगे। हम सबको अपने लीडर की जान अजीज है, उनकी सेहत अजीज है। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा लीडर, हमारा कायद जनाब इमरान खान साहब वो सेहतमंद रहे, क्योंकि उसने पाकिस्तान को संभालना है, पाकिस्तान को उठाना है। वो करोड़ों पाकिस्तानियों की उम्मीद है। इस उम्मीद को हमने टूटने नहीं देना। अगर किसी भी गलत कदम से इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचता है तो ये सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं, हम सबका मुश्तरका नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। तो जो कमिटमेंट सलमान अकरम राजा साहब ने की है बहसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हम सब ऑन करते हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर ऑन करता है। किसी भी वर्कर ने या पाकिस्तान के किसी भी मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी ने जो इमरान खान साहब के साथ इश्क करता है, उसने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदलिया की तौहीन हो, इस फैसले की तौहीन हो। हमने इंतजार करना है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक हो। इंशाअल्लाह ताला जब इमरान खान साहब सेहतमंद हो गए और बाहर आएंगे, तब हमने भरपूर तरीके से उनका साथ देना है, इकट्ठे होना है, जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की पार्टी के नेता टेंशन में हैं। अब पाकिस्तान की सरकार सफाइयां दे रही है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर हाहाकार मच गया था। पीटीआई नेता और समर्थक सड़कों पर उतर आए। जगह जगह आगजनी हुई, पुलिस के साथ खूनी झड़पें हुई, आंसू गैस के गोले दागे गए और अंधाधुंध फायरिंग हुई। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक की सड़कें सुलगती रही। ऐसा इसीलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की खौफनाक अफवाहें उड़ रही थी, जिसके बाद उनके समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर इमरान खान के परिवार ने ऐसा हल्ला बोला कि हुकूमत के सिंहासन हिल जाए। परिवार और पार्टी नेताओं ने शहबाज सरकार और मुनीर सेना पर सीधे तौर पर जानलेवा साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। लेकिन कहते हैं ना, सच छिपाए नहीं छिपता। मौत की उन डरावनी अफवाहों के बीच आखिरकार वो राज बाहर आ ही गया जिसे पाकिस्तान की सरकार और सेना छिपाने की फिराक में थी। इमरान खान की आधिकारिक हेल्थ रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है और इस रिपोर्ट ने शहबाज सरकार और जेल सुपरिटेंडेंट के उन सारे झूठों की धज्जियां उड़ा दी है जिसमें वो सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहे थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त को अडियाला जेल में 74 साल के इमरान खान की तबीयत का ग्राफ खतरनाक रूप से नीचे गिर गया था। ब्लड प्रेशर 140/100 तक पहुंच गया था, जबकि उनकी पल्स रेट 50 पर आ गई थी, जो सामान्य से बेहद खतरनाक स्तर पर कम है। खुद इमरान खान ने डॉक्टरों के सामने अपनी बेबसी बयां करते हुए बताया कि उन्हें अंदर घुटने पर मजबूर किया जा रहा है। इमरान खान ने डॉक्टरों को बताया कि उनके इस जानलेवा मानसिक तनाव और ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव की मुख्य वजह क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। बड़ी खबर है पाकिस्तान से, जहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को तुरंत अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दे दिया है। दरअसल कुछ दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर अडियाला जेल से डरावनी सच्चाई सामने आई थी। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक जेल में इमरान खान का ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। उन्हें भारी मानसिक तनाव के चलते नींद की गोलियां दी जा रही हैं। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सड़कों पर हाहाकार मच गया। प्रधानमंत्री इमरान खान जो इस वक्त अडियाला जेल में है, उनको जेल से शिफा अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह जानकारी दी है कि इमरान के परिवार ने यह जिम्मेदारी ली है कि वो ही उनका पूरा खर्चा उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है। इमरान खान की पार्टी और परिवार लंबे समय से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते रही है और अस्पताल में भर्ती कराने की मांग कर रहे थे। कल भी उन्होंने उच्च न्यायालय में, पाकिस्तान के उच्च न्यायालय में यह याचिका दायर की थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप उन्हें शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन खर्चा आप उठाएंगे। अब न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि उन्हें एंग्जाइटी है, यानी चिंता बहुत ज्यादा सता रही है, मानसिक तनाव है, दिल की धड़कन तेज होने और सिर में भारीपन की परेशानी है। 1 अगस्त 2026 को मेडिकल जांच के दौरान इमरान खान ने ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, उनके ब्लड प्रेशर में होने की बात भी कही। तो ये भी अटकलें लगा रहे थे मेजर गौरव आर्या की ये जिंदा है कि चले गए, क्योंकि आखिरी पिछले 3 महीनों से उनकी कोई तस्वीर भी बाहर नहीं हुई है। उनको आंखों की भी प्रॉब्लम है। ये अचानक बाहर कैसे आ रहे हैं? मुझे लगता है इसके कारण 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि एक बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया था, जो कि रिसेंटली उनका जो मेडिकल चेकअप हुआ था उसमें जो हम पैल्पिटेशंस की बात कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो इस मेडिकल रिपोर्ट में आया और सोशल मीडिया स्टॉर्म हो गया पाकिस्तान में। ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से बड़ा प्रेशर आया कि साहब ये क्या कर रहे हैं, क्या इमरान खान को जान से मारने की साजिश है? पहली चीज। दूसरी चीज, आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं और वो साले हैं आसिम मुनीर के, उन्होंने बोला था कि हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। वही चीज 2 दिन के बाद DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने बोली कि सिस्टम अब हमें दूसरा चाहिए, ये सिस्टम नहीं चलेगा। यानी कि पाकिस्तान का एक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान का इतिहास है कि कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करता। 4 साल पे बैठे हैं
शहबाज शरीफ 4 साल पे बैठे हैं। अब मौका है शहबाज शरीफ पे प्रेशर डालने का कि इमरान खान है तुम्हारा विकल्प है, हम इमरान खान से हाथ मिला लेंगे, इमरान खान की 2-4 शर्तें मान लेंगे और फिर तुम्हें गायब कर देंगे। तो ये आर्मी गेम भी खेल रही है। जी, आर्मी गेम भी खेल रही है। जी हाँ, वही इमरान खान जिन्होंने 3 साल निहायत बहादुरी से जेल काटी, मगर पलटा खा गया वक्त। जेल के बाद इमरान खान जाने वाले हैं सीधा वजीर आजम हाउस, यानी मकीन बनने वाले हैं वजीर आजम हाउस के। अस्पताल तो बस एक स्टॉप है, स्टॉप मतलब अब की बार इमरान सरकार, और वो भी बहुत जल्द। हद ही हो गई कि 14 अगस्त की तकरीब में मरियम नवाज का बिन बुलाया मेहमान बन जाना भी काम ना आया और टूट गई तड़क करके। खत्म हो गया नून लीग और ताकतवर हलकों का रोमांस। डील हो गई इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट से। अब गई ये हुकूमत। नून लीग का बुरा वक्त शुरू हो चुका। फट गया सेम पेज, तार तार हो गया, टुकड़े टुकड़े, पुर्जे पुर्जे, लीरो लीर हो गया, धजियां बिखर गईं, चीथड़े उड़ गए, सफाई हस्ती से ही मिट गया एक सफा। सब खत्म हो गया, सब। मगर कमाल देखें कि नून लीग सरकार और एस्टैब्लिशमेंट का एक पेज तबाह होते ही दूसरा आ गया। अब नए सेम पेज पे हैं एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान। सुलह हो गई इमरान खान की एस्टैब्लिशमेंट से। एक बार शिरो शक्कर हो गए इमरान खान और मुक्तदरा। इमरान खान का जेल से अस्पताल मुंतकिल होना तो महज पहला और मामूली कदम है। मुलाकातों का मसला भी पक्का खत्म। बहनें साथ रहेंगे अस्पताल, बच्चों से बात कराई जाएगी और वो भी बार बार। मगर ये सब तो छोटी बातें हैं उस्ताद जी। बड़ी बात यह है कि अब इमरान खान एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान की कुर्सी पे बराजमान होंगे। दोस्तों, ये है वो रिएक्शन जो इमरान खान को जेल से अस्पताल मुंतकिल किए जाने पर नेटिजन्स और तज्जियाकार दे रहे हैं, जिसने मुनीर और शहबाज की मुश्किलें बढ़ा दी। आखिर क्या है पूरा मामला, पाकिस्तान में क्यों है हलचल, देखिए आप। बिल्कुल उम्मीद खत्म होगी, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद रखी नहीं थी। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का फरमान। संकट में फंसा मुनीर और शहबाज का प्लान। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज और मुनीर के प्लान इमरान को तगड़ा झटका दे दिया है। मुनीर सालों से इसी तैयारी में लगा था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में सड़ा सड़ा कर मार डाले। शहबाज ने इमरान को जेल से निकलने नहीं दिया। उसकी पार्टी पीटीआई के रास्ते बंद कर दिए गए। लेकिन जिस कोर्ट के आदेश पर इमरान खान को जेल हुई थी, अब वही कोर्ट इमरान के लिए मसीहा बनकर सामने आया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश अब सुनाया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। कोर्ट ने कहा कि इमरान को 48 घंटे में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ट्रांसफर किया जाए। इमरान की सेहत की जांच और इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड भी बनाया जाएगा। मतलब मुनीर ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में इमरान के खिलाफ चक्रव्यूह तो रच दिया। ना वहाँ कोई जा पा रहा था, ना इमरान को किसी से मिलने की इजाजत थी। लेकिन कोर्ट के कहने पर तो इसे इमरान को अस्पताल में शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान खान की हालत लगातार खराब होती जा रही है। 4-5 दिन पहले तो इमरान की मौत की अफवाह तक उड़ा दी गई थी। हालांकि वो बात झूठी निकली, लेकिन इमरान की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। कोर्ट के सामने इमरान की जो मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, उसमें इमरान की सेहत को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान की ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, दिल की धड़कन तेज होने और काफी मानसिक तनाव की समस्या सामने आई। इमरान का हालिया ब्लड प्रेशर 140 से 80 दर्ज किया गया, जबकि फरवरी में यही बीपी 120 से 80 था, जो सामान्य माना जाता है। इसके अलावा इमरान की पल्स भी काफी गिर गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नब्ज 54 बार प्रति मिनट थी। और इसके बावजूद इमरान को अडियाला की काल कोठरी से निकलने नहीं दिया जा रहा था। इमरान के बेटे ने तो सीधा सीधा आरोप लगाया कि मुनीर और